मेरा परिचय। मुझे बचपन से ही पढ़ना पसंद था। हिंदी की जो बुक होती थी, जो जब हम नए क्लास में एडमिशन लेते हैं, जो नई बुक्स मिलती हैं, उसमें जो हिंदी की बुक्स होती थी, उसको मैं कुछ ही दिनों में ख़त्म कर देती थी। उसके सारे चैप्टर्स पढ़ लिया करती थी। फिर जो मेरे भाई थे, उनकी भी जो भी पुस्तकें होती थी हिंदी की, वो भी फिनिश कर देती थी। बट इंग्लिश की किताबें नहीं पढ़ पाती थी। अब उसका क्या रीज़न था? एक तो रीज़न ये था कि इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी मेरी, और दूसरा ये रीज़न था कि मुझे उन कहानियों में उतना इंटरेस्ट भी नहीं आता था। न्यूज़पेपर भी पढ़ती थी, गांव जाती थी तो मेरे जो चाचा लोग होते थे, उनकी जो बुक्स रखी होती थी वो भी मैं पढ़ती थी। ये उस समय की बात है जब मोबाइल नहीं हुआ करते थे। धीरे धीरे स्कूल की पढ़ाई में बिजी होती गई, और ये जो पढ़ना था अलग अलग बुक्स या न्यूज़पेपर, ये थोड़ा थोड़ा कम होता चला गया। और फिर जैसे जैसे मोबाइल और टीवी आ गए, न्यूज़ जो होती थी वो मोबाइल और टीवी पे आने लगी, तो फिर घर पे न्यूज़पेपर आना बंद हो गया। और जब न्यूज़पेपर आना बंद हुआ तो फिर न्यूज़पेपर पढ़ना भी बंद हो गया। मेरे स्कूल में लाइब्रेरी नहीं थी। स्कूल का जो फीस कार्ड होता था, उसमें उसी से जुड़ा हुआ एक लाइब्रेरी कार्ड भी था, लेकिन स्कूल में कोई भी लाइब्रेरी नहीं थी, तो बुक्स भी नहीं हुआ करती थी। कॉलेज में लाइब्रेरी थी, बट वहाँ पे टेक्निकल बुक्स हुआ करती थी। नॉन टेक की भी कुछ होंगी, लेकिन बहुत ही कम हुआ करती थी। तो वहाँ से भी कोई बुक्स मुझे पढ़ने के लिए नहीं मिली। हाँ, ये ज़रूर था कि हमारे कॉलेज में एक काउंसिल थी, लिटरली सब काउंसिल, हम एलएससी बोला करते थे उसको। तो एलएससी ने एक इनिशिएटिव लिया था। वो क्या करते थे, हॉस्टल्स में बुक्स प्रोवाइड किया करते थे। तो उसमें मैं हर बार उसमें बुक लेती थी, लेकिन उसमें ज़्यादातर इंग्लिश बुक्स मिलती थी। तो मैंने कभी भी कुछ खास पढ़ा नहीं। जैसे उस समय चेतन भगत के बारे में पता चला, तो चेतन भगत की कुछ बुक्स मैंने ली, लेकिन मैं उसको पढ़ नहीं पाई, उतना इंटरेस्ट नहीं मेरा आ पाया उन पर। और एक ये भी बात थी कि टाइम भी नहीं हुआ करता थे। कॉलेज में गेम्स में भी मैं थी, तो गेम्स भी खेलने होते थे। देन हमें कॉलेज भी जाना होता था, फिर पढ़ाई भी करनी होती थी, तो उतना मुझे टाइम भी नहीं मिल पाता था। फिर जब यूट्यूब का टाइम आया, तो यूट्यूब सबने यूट्यूब देखना शुरू किया, तो यूट्यूब में हमेशा सारे ही लोग बुक रीडिंग को अच्छा बोलते थे कि बुक रीडिंग करनी चाहिए। बट बुक्स महंगी आती हैं, एक तो ख़रीदने जाओ तो महंगी आती है, फिर अगर हम उनको ले आए तो फिर उनको संभाल के रखना भी पड़ेगा, तो वो भी एक जिम्मेदारी हो जाती थी। और फिर ये भी बात होती थी, मान लो मैंने बुक खरीदी लेकिन बुक मुझे पसंद नहीं आई, तो फिर क्या होगा, पैसे बर्बाद होंगे। तो इन सारे कारणों की वजह से मैं कभी बुक नहीं खरीद पाई। और फिर उस समय लाइफ भी इतनी अनस्टेबल थी कि बुक पढ़ने का टाइम ऐसा लगता था कि कहीं हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए वो भी नहीं हो पाता था। अब जब से इंदौर आई हूँ, लाइफ थोड़ी सी सेटल हो गई है। अभी भी बहुत टाइम नहीं है, अभी भी और अच्छी जॉब के लिए प्रिपरेशन करना है, लेकिन फिर भी मैंने तो सोचा कि थोड़ा सा टाइम तो बुक के लिए मैं निकाल ही सकती हूँ। लेकिन जो मोटी मोटी बुक्स होती हैं वो मैं पता नहीं पढ़ पाऊँगी नहीं पढ़ पाऊँगी, ये सोच रही थी मैं। तो फिर मैंने कहा कि इजी बुक से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि जो हम पढ़ते थे पंचतंत्र की कहानियाँ, वो काफ़ी मेरे को अच्छी लगती थी, तो मैंने कहा चलो कोई इजी बुक लेते हैं। तो फ्लिपकार्ट से मैंने ये मंगाई, लेकिन ये एज एक्सपेक्टेड नहीं थी। इसमें बहुत ही छोटी छोटी कहानियाँ हैं, उतनी भी मतलब ये तो बहुत ही छोटे बच्चों के लिए, ये मतलब मेरे हिसाब से मेरे लिए मैंने गलत बुक मंगा ली। मुझे घूमने का भी थोड़ा शौक़ है, तो जब लाइफ थोड़ी स्टेबल हुई तो मैंने सोचा कि इंदौर को घूमा जाए। तो फिर मैंने लिस्ट बनाई कि मैं इंदौर में कहाँ कहाँ घूम सकती हूँ। तो उसमें एक जगह थी, सेंट्रल म्यूज़ियम इंदौर जा सकते हैं। तो मेरे दिमाग में एकदम से ख्याल आया कि अगर सेंट्रल म्यूज़ियम है तो इंदौर में सेंट्रल लाइब्रेरी भी होगी। तो फिर मैंने गूगल पे सर्च किया, गूगल वगैरह पे सर्च करके, यूट्यूब पे सर्च करके मुझे पता चला कि हाँ, यहाँ सरकारी लाइब्रेरी भी है हमारे यहाँ पे, जहाँ से मैं बुक्स वगैरह ले सकती हूँ। तो मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली। अब लाइब्रेरी का यहाँ का रूल ये है कि 15 दिनों के लिए हम 2 बुक्स इशू करा सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि एक तो कंपटीशन से रिलेटेड जो मेरी बुक होती है वो मैं वहाँ से लाती हूँ, और एक हिंदी की कोई भी बुक ले आती हूँ। जैसे सबसे पहले मैं एक तो लुसेंट जी के उठा लाई, और एक हिंदी की बुक ले आई, लेखिका अनामिका की थी, 10 द्वारे का पिंजरा। अब वो मैंने बुक पढ़ी। अब इतनी मोटी बुक थी वो, इतनी सी मोटी सी बुक थी। ये मेरी दूसरी बुक है जो मैं लाई हूँ। तो इतनी मोटी बुक्स थी, उसको पूरा पढ़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, और समझ भी नहीं आ रहा था क्योंकि पहली बार बुक पढ़ रही थी। तो मैंने क्या किया, मैं ऐसे करती थी, एक चैप्टर लिया, एक चैप्टर के थोड़ा सा पढ़ा, फिर आगे थोड़ा पढ़ लिया, फिर आगे थोड़ा पढ़ लिया। इससे क्या हुआ, मुझे एक जो ओवरऑल व्यू होता था वो मुझे उस बुक का मिल गया। वो बुक मेरे पास 15 दिन तक रही। मैं उसको पूरा नहीं फिनिश कर पाई, लेकिन काफ़ी हद तक मैंने पढ़ ली। फिर क्या हुआ,
15 दिन बाद मैंने उस बुक को वापस कर दिया। अगर मैं चाहती तो उसको और थोड़े दिन रख सकती थी, बट मैं उससे थोड़ा सा बोर हो गई थी, अब मुझे नई बुक चाहिए थी। तो इस बार जब मैं गई तो वहाँ से मैं एक तो ये लाई हूँ। मुझे आत्मकथा पढ़ने का, ये ऑटोबायोग्राफी होती थी उसका भी शौक़ रहता था, बट मैंने आज तक कोई खास पढ़ी नहीं थी। तो मुझे ये बुक दिख गई वहाँ पे, तो मैं ले आई इसको। ये आचार्य चतुर्सेन की आत्मकथा है। और एक थोड़ा सा अपने कंपटीशन वगैरह के लिए तो मैंने 12th वहाँ पे NCERTs भी थी, तो 12th क्लास की एक NCERT बुक भी मैं लेके आई।